Hello friends, this is Akanksha Shukla, Assistant Professor, Biyani Group of Colleges. Welcome you all on behalf of GuruKPO.com. Today I am going to deliver a video lecture on gamma function as we have already discussed in our previous video such as beta gamma function video. उसमें कुछ प्रूवमेंट डिस्कस किए थे, कुछ बेसिक्स उसके डिस्कस किए थे. आज हम आगे बात करते हैं बेसिक. इसमें गामा फंक्शन के लिए हमारा आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि डिरिचलेट इंटीग्रल अगर हम देखें, मीन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए. डिरिचलेट इंटीग्रल ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल होता है और हमारे बीएससी और जो साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यूज़फुल होता है. अब बात करते हैं डिरिचलेट यानी ट्रिपल को सॉल्व करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं डिरिचलेट इंटीग्रल, उसमें सबसे पहले हमें डबल इंटीग्रल की वैल्यू पता होनी चाहिए. उस डबल इंटीग्रल को हम सॉल्व कैसे करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले हम वो बात करेंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे बेसिक जो हमारा डिरिचलेट इंटीग्रल है वो. सबसे पहले हमारा क्या दिया गया है, प्रूव दैट डबल इंटीग्रल दिया गया है एट ए डोमेन डी एक्स टू द पावर एल माइनस वन वाई की पावर एम माइनस वन डी एक्स इंटू डी वाई. ठीक है, और हमें प्रूव करना है गामा एल गामा एम अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस वन, जहाँ हमको एक कंडीशन और h की पावर l प्लस एम दी गई है, जहाँ कंडीशन दी गई है x इज ग्रेटर देन जीरो एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो एंड x प्लस वाई इज लेस देन इज इक्वल टू h. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि हम ये कैसे इसको हमें आगे ये LHS से कैसे हमें इसका RHS प्रूव करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या किया, अज्यूम कर लिया किसको, स्मॉल x को कैपिटल X इंटू एच के फॉर्म में अज्यूम कर लिया. सिमिलरली हमने y को क्या अज्यूम कर लिया है, स्मॉल y इंटू एच. अब इससे अगर dx निकालेंगे तो क्या निकलेगा, dx इज इक्वल टू एच और कैपिटल ऑफ dx और dy इज इक्वल टू एच कैपिटल ऑफ dy. ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे देखें तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल स्मॉल h कैपिटल dx और dy आएगा h dy. ठीक है, अब यदि dx इंटू dy, क्योंकि डबल इंटीग्रल है हमें इसकी भी वैल्यू चाहिए होगी, तो हमने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा dx इंटू dy इज इक्वल टू एच स्क्वायर dx dy. ठीक है, अब हमने क्योंकि अज्यूम किया है इसको तो हमारी कंडीशन भी चेंज हो जाएगी. अब जैसे हमको दिया गया था स्मॉल, इसको कैपिटल h, इसको यदि यहाँ पे कैपिटल h लिखा और कैपिटल y लिखा लेस देन इज इक्वल टू h, तो ये h कैंसिल कर देगा और ये क्या आ जाएगा, ये कंडीशन बन जाएगी हमारी, यानी हमारी कंडीशन चेंज हो जाएगी. x इसको इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि x h इज ग्रेटर देन जीरो, तो h उधर जीरो की तरफ डिवाइड होगा तो ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा. ठीक है, अब हमको सारी वैल्यूज पता चल गई, यानी x भी पता है हमें, y भी पता है हमें और dx इंटू डी वाई भी पता है हमको. ये सारी वैल्यूज उठा के जो हमें लेफ्ट हैंड साइड है ये इसमें पुट कर देंगे, वेयर d इज इक्वल टू डोमेन, वेयर d इज डोमेन, हम इसको डिनोट कर सकते हैं. अब जब x को कैपिटल X में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y को कैपिटल Y के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डोमेन भी हम चेंज कर देंगे इसमें d डैश. ठीक है, तो ये हुआ. अब हमको x दिया गया था, x की जगह कैपिटल X h की पावर l माइनस वन और y की जगह आ जाएगा y की h m माइनस वन और ये इसकी वैल्यू दी गई है क्या, h स्क्वायर डी एक्स डी वाई. ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो h की पावर कितनी है, l माइनस वन, यहाँ कितनी है m माइनस वन और यहाँ कितनी है प्लस टू, ये टू इसको कैंसिल कर देगा तो क्या बचेगा, सिर्फ h की पावर l प्लस m. तो ये जब h l प्लस m बचेगा उसको हमने कर दिया बाहर. ठीक है, लिमिट आते बात करते हैं वापस इस चीज़ से. यदि हम लिमिट देखें, हमको क्या दिया गया था, ये मेन हमारा ये है, इससे अब हम लिमिट करेंगे निकालेंगे. तो यदि बेसिक हमारी लिमिट अगर ये कौन सा कर्व होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू वन, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कौन सा, ये लाइन आती है हमारी x प्लस वाई. ठीक है, ये हमारी लाइन होती है x प्लस वाई इज इक्वल टू वन. इसमें अगर स्ट्रिप ड्रॉ करें ये, ठीक है, तो यदि ये x प्लस वाई वन है तो y इज इक्वल टू क्या आ जाए, वन माइनस एक्स, और लिमिट देखें तो y यहाँ पे जीरो है इस स्ट्रिप के अकॉर्डिंग और ये वन माइनस एक्स है, तो लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो टू वन माइनस एक्स. हम डबल इंटीग्रल जब पढ़ते हैं बेसिक इसमें डबल इंटीग्रल में, तो लिमिट निकालनी हमको पता है स्ट्रिप से कैसे लिमिट निकालते हैं जबकि हमको कोई रीज़न गिवन हो. तो हमारा x इज ग्रेटर देन जीरो, यानी इधर जीरो से ग्रेटर है और वन माइनस एक्स. ठीक, अब ये y की लिमिट थी हमारी, y किस तरफ होता है हमारा, इस तरह से होता है, तो y यहाँ पे जीरो x एक्सिस पे और वन माइनस एक्स तक हमारा गया है. अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ x बराबर क्या है हमारा, x की वैल्यू देखेंगे तो जीरो टू वन, यहाँ x बराबर क्या होता है जीरो और ये पॉइंट क्या हो रहा है, वन कॉमा वन मिल रहा है. ठीक है, तो ये जीरो से आ गया जीरो टू वन, लिमिट हमारी चेंज हो गई. अब आए
यहाँ एक्स एच की पावर एल माइनस वन, एच हमारा बाहर चला गया था, अब एक्स बचा एल माइनस वन, वाई की पावर एम माइनस वन डी एक्स इंटू डी वाई। एच को हमने जैसे कि पहले देख रखा कांस्टेंट टर्म में इंटीग्रल के बाहर लिया हुआ है। इंटीग्रेशन का साइन था 0 to 1 एक्स की पावर एल माइनस वन डी एक्स, ठीक है, एक्स के टर्म अलग वाई के टर्म अलग कर लिए। इंटीग्रेट कर देंगे इस वाले टर्म को, तो y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, m माइनस वन है तो क्या हो जाएगा y की पावर m अपॉन m। लिमिट लगाएंगे 1 माइनस एक्स, तो ये देखिए हमारा लिमिट लगाते ही ये हमारा फॉर्म बन गया। अब ये लिमिट देखो, ये फॉर्म देखा हुआ सा लग रहा है कैसा, बीटा फंक्शन का फॉर्म। बीटा का फॉर्म क्या होता है हमारा, इसमें एक्चुअल में m माइनस वन होता है, लेकिन हमने क्या किया, एक m ऐड किया और एक माइनस, एक वन ऐड किया एक माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारा वन प्लस m। रिप्रेजेंट कर दिया बीटा से। अब बीटा फॉर्मूला m कॉमा n क्या होता है, गामा एल गामा एम अपॉन गामा एल प्लस एम। तो एम की जगह क्या है, एम प्लस वन। हमने पुराने वीडियो में इसका प्रूफ भी डिस्कस किया हुआ है कि बीटा एम कॉमा एन इज इक्वल टू कैसे, गामा के फॉर्म में, बाय द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। गामा के फॉर्म में लिख दिया। अब नीचे एम है और ये गामा एम प्लस वन है, ये गामा एम प्लस वन इस एम को कैंसिल कर देगा, क्योंकि हमने उसमें ये भी डिस्कस किया था गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन। तो ऐसे ही इसमें क्या आ जाएगा, m बाहर आ जाएगा और गामा m रह जाएगा, m से m कैंसिल हो गया और जो हमको प्रूव करना था वो वाला पार्ट हमारा आ गया। अब क्या होगा कि ये जो हमको डबल इंटीग्रल की वैल्यू मिल गई है, इसके थ्रू हम डिरिचलेट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे कि हम ये डिरिचलेट इंटीग्रल यानी ट्रिपल इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं। हमको वापस इसमें कैसे दिया हुआ है, इस फॉर्म में ही दिया हुआ है। उसमें क्या था, एक्स की पावर एल माइनस वन वाई की पावर एम माइनस वन डी एक्स इंटू डी वाई था, जिसका प्रूफ आया था गामा एल एम अपॉन गामा एल प्लस एम प्लस वन एच की पावर एम प्लस एन। अब हमें ये सॉल्व करना है, कंडीशंस ये दी गई हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा लेस देन इज इक्वल टू वन दिया गया है, तो यदि हम लेट लिया, लेट वन माइनस एक्स इज इक्वल टू एच ले लें, तो हमको इससे क्या मिल जाएगा, एक्स सॉरी इसको सॉल्व करेंगे यदि हम, तो हमको मिलेगा y प्लस जेड इज लेस देन इज इक्वल टू वन माइनस एक्स, ठीक है, यानी इसको ये लिख सकते हैं y प्लस जेड इज लेस देन इज इक्वल टू h, ठीक। यदि अब हम z बराबर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा लेस देन इज इक्वल टू z माइनस एच माइनस वाई, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब हम ये तीन हमको मतलब कंडीशंस मिल गई। अब हम इसमें जब इसका LHS पार्ट ले लें, v x की पावर l माइनस वन y की पावर m माइनस वन z की पावर n माइनस वन डी एक्स डी वाई और डी जेड, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, लिमिट ले ली और अलग अलग तीनों पार्ट को कर दिया, x की पावर l माइनस वन डी एक्स वाई की पावर m माइनस वन डी वाई z की पावर n माइनस वन डी जेड, ठीक है। अब इसके थ्रू यदि हम देखते हैं पाथ हमारा थ्री डायमेंशन में हो जाएगा, जैसे उसमें x प्लस वाई इज लेस देन वन था, 2D के लिए था, इसमें 3D हो जाएगा क्योंकि z आ गया हमारा, तो इसकी लिमिट आ जाएगी 0 to 1। y हमारा आ जाएगा, y इसके थ्रू हमको मिल जाएगा 0 to y इज इक्वल टू मिलेगा वन माइनस ये हो गया हमारा h, तो y इज इक्वल टू मिलेगा हमारा h माइनस z, जैसे हमारी ये y के लिए भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे h माइनस z, ठीक है। और हमको यहाँ पे इसकी z की लिमिट क्या मिलेगी, वन माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पे z के लिए जब इससे निकालेंगे, देखिए हमको इसमें y के लिए निकालेंगे तो वन माइनस एक्स मिलेगा और z के लिए निकालेंगे तो वन माइनस एक्स माइनस वाई, और ये वन माइनस एक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं h, तो अगले में क्या आ जाएगा ये h, सॉरी यहाँ z नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा y के लिए आएगा हमारा वन माइनस एक्स, तो हो जाएगा हमारा 0 to h, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब हमने जैसे कि अभी लास्ट स्टेप में क्या किया था, ये अलग अलग थे उनको एक साथ कर लिया है, 0 to 1 x की पावर l माइनस वन डी एक्स, ठीक है। ये भी हमने जब डबल इंटीग्रल के लिए प्रूफ किया था लास्ट वाले प्रूफ में, उसमें क्या था, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n प्लस वन अपॉन h की पावर, ये अपॉन में आ गया था, ठीक है। इसको हम बाहर कर देंगे, ये h था,
एच की पावर m प्लस n था। h को क्या 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, हमने एज्यूम किया था जो पहले। ये हमारा था, ये h की पावर m प्लस 1 था, तो 1 माइनस एक्स की पावर m प्लस n और x की पावर l माइनस 1 आ गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर लेंगे और 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि बीटा गामा फंक्शन का फॉर्म बनाना है, तो हम इसको अगले नेक्स्ट स्टेप में इसमें प्लस 1 ऐड करेंगे और एक माइनस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आए गामा n अपॉन गामा m प्लस n प्लस 1, इसमें 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर m प्लस एक ऐड किया, एक माइनस किया, x की पावर l माइनस 1। ये फॉर्मूला हो गया बीटा l कॉमा m प्लस n प्लस 1 का। बीटा का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, हमने जो लास्ट पढ़ा था हमने। ठीक है, अब देखिए ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ऊपर क्या बचेगा हमारा, सिर्फ गामा l गामा m गामा n अपॉन l प्लस m प्लस n प्लस 1, जो कि हमारा क्या है RHS। देखिए हमको ये चीज़ प्रूव करनी थी डिरिचलेट इंटीग्रल में। अब हम डायरेक्टली ये यूज़ कर सकते हैं, जब हमको ट्रिपल इंटीग्रल इस अंडर गिवन दिस कंडीशन हो, तो हम कोई भी इसमें ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिरिचलेट इंटीग्रल फॉर n वेरिएबल्स देखेंगे, और हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस बाय यूजिंग दिस मेथड, बाय यूजिंग दिस थ्योरम। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe on www.gurukpo.com.